हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाडी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट टेक्निक से कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आज का टॉपिक हमारा इस वीडियो में रहेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले वीडियो में मैंने 183 तक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया है। तो आज की वीडियो हमारी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ चलेगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में छोटे छोटे पॉइंटों को जानेंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को हम इस बुक के 1 बाय 1 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दमदार तरीके से। और सबसे पहले जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है। देखिए, सिंपल सी डेफिनेशन अगर जाने तो बहुत ही आसान होती है इसकी डेफिनेशन, और ऐसे ही आपको मालूम होनी चाहिए। देखो, जटिल डेफिनेशन से हमें क्या होती है, दिक्कत आती है, याद नहीं रहती। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है गुणोत्तर श्रेणी की कि कोई श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी में तब कही जाती है जब उसका सार्व अनुपात एक समान हो। एक समान हो, देखिए सार्व अनुपात एक समान हो, बिल्कुल बराबर बराबर हो। कैसे, देख लीजिए। जैसे कोई मैंने श्रेणी के पद लिए 3, 6, 12, 24 डैश डैश डैश, और इन पदों को हम रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4, A5 आदि से। तो देखिए, यहां पर सार्व अनुपात के बारे में हम बताएंगे, क्योंकि गुणोत्तर श्रेणी में यही तो कहा गया है कि गुणोत्तर श्रेणी तब कही जाएगी जब उसका सार्व अनुपात एक समान होगा। तो एक समान होने की कंडीशन हम चेक करते हैं इस श्रेणी में कि इसका सार्व अनुपात एक समान है या नहीं। अगर एक समान है तो यह श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी कहलाती है। देखिए, सार्व अनुपात का कॉन्सेप्ट होता है सेकंड नंबर A2 बटे फर्स्ट नंबर A1, यानी कि इसको एक अनुपातिक रूप में लिखेंगे और फिर इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा। जैसे यहां पर आप देख लीजिए A2 बटे A1 या A3 बटे A2। आप देखिए, इसकी वैल्यू भर सकते हैं। A2 की जगह हम रखेंगे 6 और बटे A1 की जगह रखेंगे 3। तो इसको हल करेंगे, 3 दूनी 6, देखिए 2 आ गया। अब देखिए, नेक्स्ट पद का भी सार्व अनुपात 2 ही आएगा, तभी तो ये एक समान होता है। और इसीलिए कहा जाता है ऐसी श्रेणी जिसका सार्व अनुपात एक समान हो तो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। अब देखिए A3, देखिए A3 हमारा 12 है और A2 6 है, तो 6 दूनी 12, देखिए एक समान सार्व अनुपात आ रहा है। तो इसलिए फ्रेंड, सार्व अनुपात का कॉन्सेप्ट ये होता है सेकंड नंबर अपॉन फर्स्ट नंबर, तो हमें सार्व अनुपात ज्ञात हो जाएगा। ये रहा। अब देखिए, जीपी का व्यापक रूप अगर लिखने का एक व्यापक रूप होता है, वो लिखने का तरीका ये होता है A इंटू AR, AR की पावर 2, AR की पावर 3 डैश डैश AR n-1। ये जीपी का व्यापक रूप है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का एक व्यापक रूप है। और इस रूप को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट किया गया है, एक सूत्र में कन्वर्ट किया गया है। तो कैसे किया गया है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद जब भी पूछा जाए, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद जब भी पूछा जाए तो Tn बराबर ARn-1, यानी कि Tn बराबर AR पर घात n-1। ये वाला गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद होता है। इसमें जहां पर A जो होता है वो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद होता है। जैसे ये गुणोत्तर श्रेणी है तो यहाँ पर A इसका प्रथम पद होता है, और R जो है सार्वनुपात होता है, जो कि मैंने अभी R सार्वनुपात बताया कि कैसे ज्ञात किया जाता है। सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर से डिवाइड कर दीजिए, सार्वनुपात हमें ज्ञात हो जाता है। और n पदों की संख्या, जितने उस श्रेणी में पद हो गए वह n पदों की संख्या कहलाता है, यानी कि n जो है पदों की संख्या कहलाता है। तो इस प्रकार हम गुणोत्तर श्रेणी को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने ऊपर दिया है उसको भी आसानी से करेंगे। लेकिन अभी इसमें और भी पॉइंट है, वे भी जानने हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करेंगे। देखो, बहुत ही जबरदस्त और मोस्ट पॉइंट है ये आपके लिए।
गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो अब हम जानेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता क्या है। देखिए Sn यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसका मान बराबर होता है a इंटू आर की घात n-1 बटे r-1। और ये कब लगता है, जब r का मान 1 से बड़ा हो। देखिए r का मान 1 से बड़ा है तभी तो r में से 1 घटाया जा रहा है, यहाँ पर भी r-1 तभी तो, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाया जाता है। इसलिए ये कब लगता है, a इंटू आर की घात n-1 बटे r-1 यदि r बड़ा हो 1 से। और इसी प्रकार दूसरा कॉन्सेप्ट होता है Sn बराबर a इंटू 1 माइनस आर की घात n बटे 1 माइनस आर। और ये कब लगता है, जब r का मान 1 से छोटा होता है। तो ये हमें गुणोत्तर श्रेणी के n पदों के योगफल को दर्शाता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे पॉइंट है, इनको आपको मालूम होना चाहिए इनके बारे में, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत आसान होते हैं। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अब आता है अनंत पदों का योग, जानेंगे क्या होता है। देखिए अनंत पदों का योग Sn, अनंत का चिन्ह होता है ये, बराबर a बटे 1 माइनस आर। तो यहाँ पर 1 माइनस आर रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 बड़ा है r से, ये रहा। तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग होता है a बटे 1 माइनस आर। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी की ये मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके सामने होंगे बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज की वीडियो में हम आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ, और इससे पहले मैंने आपको अभी ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट बताए हैं गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड। तो आज के क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक अंदाज में आपको कराए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले 184 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इससे पहले मैंने 183 तक इससे पहली वीडियो में करा चुका हूँ। तो आज की वीडियो गुणोत्तर श्रेणी से रिलेटेड। तो गुणोत्तर श्रेणी 4, 20 और 100, 4, 20, 100 डैश 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 62,500 में, यहाँ तक ये लास्ट पद है इसका, 62,500 में कितने पद है। ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें एक तरीके से उसने पद दिया है, तो इसमें पदों की संख्या हमसे पूछी है। और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 28 नवंबर 2021 में ये पूछा गया था कि इसमें गुणोत्तर श्रेणी में इसमें कुल पदों की संख्या ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने पद है। तो बहुत ही आसान है, सिंपल मेथड, जैसे कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है आपको। पदों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो Tn बराबर होता है ARn-1। इस वाले कॉन्सेप्ट से आप पदों की संख्या को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर Tn जो लास्ट पद है ये 62,500 है, यहाँ पर आप भर लीजिए 62,500 बराबर a जो है हमारा ये प्रथम पद है, a का मान 4 है, गुणा r का मान आप जानते हैं कि r बराबर होता है सेकंड नंबर 20 बटे पहला नंबर, 4 भरेंगे, 4 पंजे 20, r की वैल्यू हमें मालूम हो गई है। तो 5 की घात n-1, और n मतलब पदों की संख्या जो कि हमसे पूछा है, n का मान हमसे पूछा है। तो इस पॉइंट से आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। देखिए 4 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, 4 6 24, 15 625 बार घटेगा ये पूरा बराबर 5 की घात n-1। अब देखेंगे यहाँ पर इसका ऐसे फैक्टर करने हैं, इसका बेस 5 हो जाए तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 की घात 6 बराबर 5 की घात n-1। बेस से बेस काटा मैंने। अब घात की कंपेयर करेंगे, 6 में इधर -1 लाकर जोड़ा जाएगा 1, तो 6 + 1 बराबर n हो जाएगा। तो n बराबर हमें पदों की संख्या मालूम हो गई, 6 में 1 जोड़ेंगे 7। तो देखिए n पदों की संख्या हमें ज्ञात हो गई कि इस श्रेणी में पदों की संख्या है 7। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है पदों की संख्या 7, ऑप्शन सी इज राइट। तो देखो फ्रेंड आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब आइए इसका एक सेकंड तरीका और देख लेते हैं, और आप इसको बहुत फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं। इस सेकंड तरीके से देखिए आप इसका एक सेकंड मेथड सीख लीजिए, ये भी एक अच्छा तरीका है। अगर आप इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चनों को डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी एकदम बता सकते हैं
कि दी गई श्रेणी में कुल कितने पद है, ऐसे भी आप एकदम डायरेक्ट बता सकते हैं विदाउट इसकी मदद के, मतलब बिना इसकी मदद के भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। बस आपको अपना माइंड का यूज करना, जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हमारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। देखिए आप चाहेंगे ये इक्वल टू इक्वल यहाँ पर भी लगा हुआ है, देखिए एक साइड में इधर आ जाएगी संख्या, दूसरी साइड में इधर आ जाएगी, इसी को हम इक्वल टू इक्वल बोलते हैं। तो इसमें भी इक्वल टू इक्वल लगा है, कोई भी क्वेश्चन विदाउट इक्वल टू इक्वल के नहीं होता, बिना बराबर के नहीं होगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, अब इसका एक नेक्स्ट तरीका देख लीजिए कितना सिंपल। हमें तो ये पूछा गया है कि इसमें कुल कितने पद है, तो सीधे सीधे पदों को चेक कर लीजिए कितने हैं, और इसका क्रम देख लीजिए किस स्टाइल में चल रहा है। देखिए पहला पद 4 है, फिर 4 में 5 की गुणा करी, 4 पंजे 20, दूसरा पद 20 आ गया, फिर 20 पंजे 100, इस तरह 5-5 के अंतर से इसमें गुणा होती जा रही है। 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, अभी पता लग जाएगा यहाँ तक पहुँचने में कितने पद है। तो ये सेकंड मेथड है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तुरंत पता लगा सकते हैं सेकंडों में। 100 पंजे 500 हो गया, और 500 पंजे 2500 हो गया, और 2500 पंजे 125 डबल 0 हो गया, 125 पंजे 625 डबल 0 हो गया, जो कि हमारा लास्ट पद ये आ गया है 625 डबल 0। अब देख लीजिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पर n बराबर 7 पद है। तो फ्रेंड देखिए आसानी से मैंने इस तरीके से भी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। ऐसे भी आप डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चनों को डायरेक्ट बता सकते हैं कि श्रेणी में कुल पदों की संख्या 7 है। तो देखिए फ्रेंड ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 185, देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहला क्वेश्चन आपको बताया था कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में हमें टाइम और स्पीड का बहुत ध्यान रखना होता है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट भी बता देते हैं। तो यही आपके लिए बेस्ट होगा। हाँ, अगर आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना चाहेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हो जाएगा। जैसे मैंने आपको इससे पहला क्वेश्चन सोल्व कराया, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट कर दीजिए। देखिए गुणोत्तर श्रेणी 3 18 108 डैश 23 328 में कितने पद है, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई 22 नवंबर 2021 में आपसे पूछा गया था। तो देखिए n पदों की संख्या डायरेक्ट अगर ज्ञात करनी है तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। देखिए 3 छंग 18 6, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये दूसरा पद हो गया। 18 छिक्के 108, देखिए 6 की गुणा होती जा रही है इसमें। 18 छिक्के 108 और 108 छिक्के 648, 648 और 648 छिक्के और गुणा करेंगे 6 अट्ठे 48, 6 की गुणा कर दीजिए पता लग जाएगा। 6 अट्ठे 48, 4 6 चौक 24, 4 28, 2 6 छंग 36, 2 38, और फिर 6 की गुणा कीजिए इसमें। 6 अट्ठे 48, 4 6 अट्ठे 48, 4 52, 5 6 अट्ठे 48 और 5 53, 5 छत्ते 18, 5 23। देखिए आ गया है 23 328, 23 328 आ गया यहाँ पर। तो अब हम देखते हैं इसमें कुल कितने पद है। 1 2 3 4 5 और 6, देखिए 6 पद है इसमें। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी इसको डायरेक्ट बता सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आप इसको फॉर्मूला बेस के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी कर दीजिए। देखिए ये होता है Tn बराबर a r की घात n-1। अब देखिए Tn की वैल्यू है 23 328, 23 328 बराबर a, यहाँ पर प्रथम पद है हमारा 3 और r होता है हमारा, r निकाल लीजिए। देखिए 18/3, 3 छंग 18, 6 होता है r की वैल्यू, तो r 6 और इस पर घात n-1, क्योंकि n ही हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं कि n यहाँ पर कितने पदों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 सते 21, 2 फिर 23 हो गया, 3 सते 21,
2 फिर हो गए 22, 3 सते 21, 1 3 छंग 18, तो बराबर 6 की घात n-1। तो ये तो डेफिनेटली है, जब यहाँ पर बेस 6 है तो इसका भी बेस 6 ही होगा। तो देखिए 6 की घात 5 बनता है, इस पर 6 की घात 5 बनेगा 77 76 का मान, और यहाँ 6 की घात n-1 होता है। आधार से आधार काट देंगे, -1 इधर लाएंगे 5 में तो 6 हो जाएगा जुड़कर, तो n बराबर पदों की संख्या आ गई हमारी 6। तो देखिए फ्रेंड, आप फॉर्मूला बेस के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे ये आता है तो इसको भी आप स्पीड से तेजी से लिखकर अपना समय बचा सकते हैं, बस आना चाहिए। मेन बात है आना चाहिए। अगर आपसे आता है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन इस तरीके से कर देना है, तो आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी जल्दी लिख कर आप अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, तब भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आसान है, तब भी दिक्कत उसको आती है जब कॉन्सेप्ट किसी भी स्टूडेंट को मालूम नहीं है, अच्छी तरीके से पता नहीं है, तो वह वहाँ पर उलझ कर रह जाता है, जिससे उसका टाइम खत्म हो जाता है। तो फ्रेंड यही चीज़ देखना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट या कोई फॉर्मूला बेस भी क्वेश्चन अगर करना पड़ जाए किसी वजह से, तो आप उसको तेजी से कर दीजिए, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन बात सिलेक्शन की है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो फ्रेंड इसीलिए हम आपको तकनीकी भी बताते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस भी पॉइंट बताते हैं। आपको दोनों पावर आपको अपनी मजबूत रखनी पड़ेगी, जैसे दोनों हाथ मजबूत रखे जाते हैं, बॉक्सर के दोनों हाथ मजबूत हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों, तभी वो बॉक्सिंग को आसानी से जीत सकता है। ऐसे ही आपको भी दोनों चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 186, देखिए बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने आसान तरीके से यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि पहला पद है 125 है, देखिए पहले पद की वैल्यू हो गई a बराबर 125 और सार्वनुपात 2/5 है, यानी कि r का मान हो गया 2/5। तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी कराया जाएगा क्वेश्चन, और विदाउट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी आपके माइंड को डेवलप किया जाएगा, बहुत ही खतरनाक तरीके से बनाया जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कैसे बनता है आपका माइंड। देखिए सबसे पहले आप सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए, ऐसे T4 चौथा पद, T4 चौथा पद हमें ज्ञात करना है a की घात r माइनस a r की घात n-1, a r की घात n-1, ये वाला कॉन्सेप्ट आपका लगता है और आपको मैंने ये पढ़ाया भी है अभी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि a बराबर हो गया 125, r बराबर हो गया 2/5 और n बराबर हो जाएगा चौथा पद यानी कि 4। तो अब वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे वैल्यू यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे 125 और इंटू r का मान लिखेंगे हम 2/5 और n का मान 4-1। तो 4 में से 1 घटाएंगे, ये वाला 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3 ऐसे। अब बस हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। 125 गुणा 2 की घात 3 को लेंगे 8 और 5 की घात 3 को लेंगे 125। 125 से 125 कट गया तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 8। तो देखिए हमारा जो चौथा पद होगा उसका मान 8 होगा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। देखिए बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने ऑप्शन ए इज राइट आ चुका। अब देखिए, अब बात आती है माइंड की और टेक्निकल तरीके की। ये तो आप जान गए, अब इसका एक दूसरे स्टाइल से और सीख लीजिए। जैसे कि आप जानते हो कि अगर हमें r का मान निकालना है तो सेकंड नंबर बटे फर्स्ट नंबर, ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। देखिए अगर हमें r का मान निकालना है यानी सार्वनुपात निकालना होता है तो a2 बटे a1। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारी दी गई है कितनी, r की वैल्यू दी गई है 2/5। देखिए माइंड का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर a2 दूसरा नंबर है, ये सेकंड पद है, सेकंड टर्म है, और a1 फर्स्ट टर्म है, ये हमारा a1 होगा 125। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा a2 सेकंड टर्म कैसे निकाला जाता है। 5 से इसको काटेंगे 25 बार और 25 दूनी 50, तो ये आ गया 50 जो कि हमारा a2 है। तो यानी कि हम कह सकते हैं 125 पहला पद है, दूसरा पद हो गया 50 ऐसे।
तीसरा पद हो गया, कैसे कैसे निकालना है तीसरा पद और चौथा पद। देखो आपको पता है जो r है ये हमारा 2 5 के रेशो में है, ये पहला पद है ये दूसरा पद है, तो 5 2 के रेशो में चलेगा ये। देखो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, फिर ये 5 2 के रेशो में चलेगा, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, फिर ये 5 और 2 के रेशो में चलेगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। देख लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, चौथा पद आ गया 8। अब देखो मैं इसको डायरेक्ट भी बताता हूँ कैसे करना, ये थोड़ा सा मैंने तरीका बताया कैसे निकालना होता है। अब देखो डायरेक्ट करने का तरीका, अगर आप माइंड यूज करें और भी बेस्ट हो सकते हैं। देखो जितना आप बेस्ट होना चाहे उतना हो सकता है, बस दिमाग का यूज कीजिए आप और बनिए खतरनाक इस काम में। चलिए देख लीजिए आपको मैं और भी कोशिश करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको सिंपल किया जाएगा। आप देख लीजिए, आपको पता है ये पहला पद है हमारा, लिख दीजिए पहला पद 125। देखिए सेकंड तरीका बता रहा हूं मैं आपको, हमें 4 पदों तक जाना है। पहला पद ये हो गया। अब देखिए यहां पर r से ही मुझे पता लग रहा है ये पहला पद होता है और ऊपर दूसरा पद होता है, तो पहले पद का रेशो और दूसरे पद का रेशो 5 2 के रेशो में है। देखो 5 2 के रेशो में है, 5 और 2 के रेशो में, तो इसको 5 2 के रेशो में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए 5 ये 5 बार कटना चाहिए और यहाँ 2 बार कट के आना चाहिए। किससे हो सकता है? 25 से हो सकता है। 25 पंजे 125 और 25 दूनी 50 हो गया 5 2 के रेशो में। फिर इसको भी 5 2 के रेशो में चलाओ, 5 यहाँ होना चाहिए, 2 का रूप यहाँ होना चाहिए। तो 5 कब कटेगा? 10 से कटेगा, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20, ये हो गया। फिर आगे 5 2 के रेशो में चला दीजिए, बस 5 2 के 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। देख लीजिए आपके ये आगे श्रेणी क्रम मतलब गुणोत्तर श्रेणी का एक पद हो गए ये क्रम से चलते हुए। तो हमसे चौथा पद पूछा है, तो चौथा पद आ चुका हमारा 8। देख लीजिए आप डायरेक्ट भी इस टैलेंट को यूज करके अपने आप को खतरनाक बना सकते हो। देख लीजिए यहाँ पर, तो ऐसे आपको पढ़कर एक्सपर्ट बनना है, जिससे कि आपका माइंड चारों तरफ से हर तरीके से यूज होना चाहिए, हर तरीके से सोच होनी चाहिए। हर पॉइंट को आप अलग अलग स्टाइल से कर देंगे तो आपका ही मैथ आसान होगा, आपको इससे फायदा होगा। आपको सोचना चाहिए अलग अलग तरीके से, जिससे कि आपके लिए मैथ बिल्कुल आसान हो जाए और इजी वर्क हो जाए, जिससे कि आप एग्जाम का हर क्वेश्चन, हर पेपर, हर एग्जाम क्लियर कर सके और सिलेक्शन ले सके। तो फ्रेंड देखिए आप एंजॉय कीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखिए। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 187। अब इस क्वेश्चन में भी इसी टाइप की कंडीशन दी गई है जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी का चौथा पद, और हमने ज्ञात कर दिया था कि चौथा पद आता है 8। तो चलिए यहाँ पर भी हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। जैसे कि आप सूत्र के अकॉर्डिंग जानते हैं वो आप अपने आप करके देख लेना। आप हमारे इस टैलेंट को सीखना और इससे आप दमदार बनेंगे, यही आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए फ्रेंड देख लीजिए, तो यदि पहला पद 64 है और सार्वनुपात 3/4 है तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद हमें बताना है। तो सार्वनुपात देख लीजिए, पहला पद 4 और दूसरा पद 3, 4 और 3 के रेशो में चलेगा। पहला पद 4 दूसरा पद 3, 4 3 के रेशो में चलेगा ये पद, और हमें चौथे पद पर जाकर रुक जाना है। तो बहुत ही प्यारा पहला पद इसने दिया है 64। देखिए ये 4 और दूसरा पद 3 के रेशो में, 4 3 के रेशो में, तो इसको किससे काटा जा सकता है जिससे ये 4 आ जाए? तो 16 से काटेंगे, 16 चौका 64 और 16 3 48, ये आगे देखिए 4 3 के रेशो में। फिर इसको किससे काटा जाए जिससे कि 4 और 3 का रेशो आ जाए? देखिए 12 चौका 48, 4 बार कटेगा, 12 चौका 48 और 12 3 36। अब देखिए इसको किससे काटा जाए? 9 चौक 36 और 9 3 27। तो देखिए आ गया चौथा पद 27। ये रहा हमारे क्वेश्चन का चौथा पद 27। तो फ्रेंड आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपके लिए जबरदस्त और खतरनाक तरीका मैंने आपके लिए तैयार किया है। तो आप ऐसे भी आप चौथा पद, पांचवा पद, तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। सुपर तरीका, और फॉर्मूला तो आप जानते ही है। देखिए आप फॉर्मूला किससे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। Tn बराबर a इंटू आर की घात n-1, इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो तो आपको देखना है, आपको उस समय क्या अच्छा लगता है, क्या कर सकते हैं आप देखना। तो मुझे निकालना है इसका मान,
देखिए ए यहाँ पर प्रथम पद 64 है गुणा आर हमारा 3/4 है और चौथा पद पूछा है तो 4 में से घटाएंगे 3 लिख देंगे इसको। अब देख लीजिए 64 गुणा 3 की घात 3 27 होता है और 4 की घात 3 64 होता है। 64 से मैंने 64 काटा तो 27 हमारा चौथा पद आ गया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। T4 लिखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड देख लीजिए आपके सामने इस प्रकार से भी आपको पद ज्ञात किया जा सकता है कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये वाला और ये वाला भी आपके लिए बेस्ट है। तो दोनों आपके लिए अच्छे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 188। तो क्वेश्चन नंबर 188 सुपर तरीके से आपके सामने यार क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 188, यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 15 है और सार्वनुपात 4 है तो इसके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए 4 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जो आप जानते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है तो ये वाला कंसेप्ट लगता है SN बराबर होता है A इंटू जब R बड़ा हो 1 से, देखिए R का मान सार्वनुपात R का मान 1 से बड़ा है तो R की घात N-1 बटे R-1, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और जब R बड़ा हो 1 से, ये वाला मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था अभी कॉन्सेप्ट में कि इस तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मतलब 4 पदों तक का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो ये योग का कॉन्सेप्ट है, योग का फॉर्मूला है। तो फ्रेंड देखिए आप इसको कवर कर लीजिए। ए की वैल्यू यहाँ पर 15 है और R हमारा 4 है और N यहाँ पर N भी 4 है तो 4 की घात 4 -1 बटे में 4-1। अब देख लीजिए हो गया क्वेश्चन। बस 15 गुणा 4 की घात 4 256 में से घटाएंगे 255 होता है और बटे 4-1 3 हो जाएगा। 3 पंजे 15 गुणा करेंगे 5 पंजे 25, 25 हासिल 2, 25 पंजे 125, 2 127। तो 1275 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है कि देखिए इस श्रेणी के पदों का योगफल आ जाता है 1275। ऑप्शन ए इज राइट। तो देखो फ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपके सामने ये वाला कंसेप्ट से क्वेश्चन सोल्व कराया है। अब आप देखिए बिना कंसेप्ट के भी आप क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने माइंड का यूज कीजिए, दमदार और खतरनाक बनिए, जिससे कि आप अपने जीवन में हर किसी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सके। तो उसको क्लियर करने के लिए आपको माइंड सेट करना होगा, माइंड की टेक्निक से पढ़ना होगा। तो फ्रेंड देखिए मैं आपको एक टेक्निक और बताता हूँ इस प्रकार पदों का योग ज्ञात करना, श्रेणी बना देना डायरेक्ट ही माइंड से ही। चलिए देखिए, देखो पहला पद, अब हम पहले श्रेणी बना देंगे और उसको तुरंत जोड़ देंगे तो 4 पदों का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। ये भी आप तरीका यूज कर सकते हैं, इसको भी आप अच्छा मान सकते हैं। देखिए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद तो हमारा है 15, दूसरा पद हो जाएगा हमारा सार्वनुपात 4 है, इसमें गुणा करते हुए चलेंगे क्योंकि सार्वनुपात 4 दिया है तो ये इन दोनों का गुणनफल से अगला पद हमें ज्ञात हो जाता है। 15 चौका 60, चौका चला है, फिर 60 चौका चलेगा 224, 24 और 24 छिक्के चलेगा हमारा, 24 छिक्के 96, 960। तो ये हो गए, देखो 4 पद बन गए हमारे श्रेणी के। और इन 4 पदों का योग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 60 और 40 100 और 9 1000 और ये 2 200 1200 होगा और 60 1260 और 15 1275। आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं इसका योग। तो देखिए फ्रेंड आपको ऐसे भी कर लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, बहुत अच्छा तरीका है ये भी। आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसकी तरह भी आप ज्ञात कर सकते हैं या इसकी तरह भी क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। दोनों आपके लिए बेस्ट है, दोनों आपकी कलाकारी है, आप ऐसे आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 189 बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा। देखिए यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 16 है और सार्वनुपात उसका 6 है तो इसकी 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको 2 तरीके से बताया था
कॉन्सेप्ट यानी कि सूत्र के आधार पर और डायरेक्ट टेक्निक और दिमाग के आधार पर मैंने आपको तरीका बताया था। आगे क्वेश्चन दोनों तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं, तो इसको हम टेक्निक के आधार पर सोल्व करेंगे और सूत्र के आधार पर आप प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो फ्रेंड, दोनों तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पहला पद लिख लेते हैं 16 और दूसरा पद 16 छिकम 96। पहले पद की सारवंतर में गुणा कर दीजिए, दूसरा पद आ जाएगा। देखिए 16 छिकम 96, दो पद हो गए। और तीसरा पद फिर 96 की 6 में गुणा कर दीजिए, 6 छंग 36, 3 हासिल, 6 नम 54, 3 57। और चौथा पद आ जाएगा फिर 6 की गुणा कर दीजिए, 6 छंग 36, 3 6 सत्ते 42 और 3 45, 4 हासिल, 6 पंजे 30, 4 34। देखिए 4 पद आ गए, यानी कि हमारी 4 पदों तक श्रेणी ज्ञात हो गई है। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो 4 पदों का योगफल हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। देखिए 6 और 6 12, 6 18, 6 चौक 24, हासिल 2 लगेंगे, 5 2 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 1 24 का 4 का हासिल 2। 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 6 और 5 11, 11 का 1 का हासिल 1, 3 और 1 हासिल जोड़ेंगे 4। देखिए आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 4144। ये रहा। बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने आपको इस श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना सिखा दिया है और आप इसको फॉर्मूला बेस के अकॉर्डिंग भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे S4 बराबर हो जाएगा A, R बड़ा है 1 से तो ये लिखेंगे R n-1 बटे में R-1। R की वैल्यू यहाँ पर भर देंगे 6, n का मान यहाँ पर 4 भरेंगे, R का 6-1 और पहला पद R 16 भरेंगे। इसको हल कर लेना। आप इसके माध्यम से भी अपना आंसर ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसको अपने अकॉर्डिंग करके देख लेना, क्योंकि मैंने इससे पहले क्वेश्चनों में सोल्व करके बताया है इस तरीके से भी और ऐसे भी। तो बेस्ट आपके लिए ये भी है, ये भी है। इसको आप प्रैक्टिस में करके देखना। क्वेश्चन नंबर 190। देखिए सुपर क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 190। गुणोत्तर श्रेणी में 5 पदों का योग ज्ञात करना है। तो पहला पद है 14 और सार्वनुपात 5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग हमें ABCD ऑप्शन में बताना है। और UPS 2021 में ये आपसे पूछा गया था कि UPSI एग्जाम में आया था ये। तो चलिए देख लेते हैं। पहला पद हमारा हो गया 14। अब इसके श्रेणी के 5 पदों तक हमें जाना है और सार्वनुपात 5 है, तो 14 की 5 में गुणा करते चल जाए, 5 में ऐसे बढ़ते चल जाएंगे हमारे पद। 14 पंजे 70 बताया था और 70, 7 पंजे 35, 350 और पंजे में गुणा करेंगे 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 5 टे 15, 2 17। देखिए और फिर 5 में गुणा कीजिए 1750 की, 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 17 पंजे 85 और 2 87। देखिए अब हम इनको जोड़ेंगे, योग करेंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। 0 0 0 0 और 4, 4 मैंने रखा, हासिल कुछ नहीं। 5 5 10, 10 5 15, 15 7 22 और 1 23, 23 का 3 का हासिल 2 लगेंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 और 7 16, 16 और 3 20, 16 3 19 होता है। 19 का 9 का हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 934। देखिए 10 934 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और फ्रेंड आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी कर सकते हैं, SN बराबर इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। R बड़ा है 1 से A, R की घात n-1 बटे R-1। इस कॉन्सेप्ट से भी आप इसको कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने तो आपको तरीके बता दिए बहुत अच्छे अच्छे, आप इससे आसान पा सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, आसानी से जोड़ सकते हैं। इसमें आप मेहनत करेंगे थोड़ा सा हो जाएगा, बट ये भी अच्छा है। हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा नहीं है, ये भी बेस्ट है। बट थोड़ा सा आप फास्ट चले तो आपको और आसान लगेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हमारा बन गया, ऑप्शन सी इज राइट, 10 934। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है।
क्वेश्चन नंबर 191, बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योगफल उसी गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 21 पदों का योगफल के बराबर है। प्रथम 25 पदों का योगफल 2500 है। उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद ज्ञात करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप समझिए। देखिए 21 पदों का योगफल, अब हम यहाँ पर 21 पद लिखेंगे, यहाँ पर 21, इसके बाद आता है 22 और 23। देखिए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 23 पदों का योगफल, यहां पर ये 23वां पद है हमारा, और ये हो गया हमारा 22वां पद। इसको हम के मानेंगे और ये हो जाएगा के आर, जहां आर सार्वनिष्ठ है और यह दोनों पदों का मान है 22 और 23। तो इस प्रकार हम 22वां और 23वां पद का योग बराबर 0 के मानते हैं। 22वां पद के प्लस 23वां पद होता है के आर बराबर 0 के। अब यहाँ से हम आर सार्वानुपात ज्ञात करेंगे। यहाँ से देखो के कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर बराबर 0 के, तो r बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें सार्वानुपात का मान ज्ञात हो गया है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। प्रथम 25 पदों का योगफल, अब हम योगफल वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जैसे आप जानते हो जब r का मान 1 से छोटा होता है तो पदों का योगफल ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट होता है a इंटू 1 माइनस आर की घात n बटे में 1 माइनस आर, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि r बराबर है -1 जो कि 1 से छोटा है। यहाँ पर लिख लेंगे r 1 से छोटा है। अब देखिए पदों का योगफल कितना दिया है, योगफल 2500 बराबर, यहाँ से हमारा प्रथम पद निकल जाएगा 1 माइनस आर की वैल्यू -1 भरेंगे और n हमारा 25 है बटे में 1 माइनस आर की वैल्यू -1 भरेंगे। अब देखिए 2500 बराबर ये यहाँ पर -1 हो गया, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा 1 और 1 2, ऐसे ही माइनस प्लस 1 और 1 जोड़ेंगे 2, और 2 से 2 कट जाएगा एक बार, 1 की गुणाइश में करेंगे a बराबर हो जाएगा 2500। देखिए a की वैल्यू हो गई हमारी 2500, यानी कि प्रथम पद हमारा आ गया 2500, r का मान भी आ गया और प्रथम पद भी हमारा आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे उसी गुणोत्तर श्रेणी में 42वां पद क्या होगा। अब देखिए 42वां पद हमें ज्ञात करना है, T42 बराबर ARN-1, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें, और इससे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो 42वां पद, a की वैल्यू है यहाँ पर 2500, r की वैल्यू हो गई हमारा -1 और n हमारा है यहाँ 42 -1, तो 2500 42 में से 1 घटाएंगे 41, 41 की घात -1 तो -1 हो जाता है। अब -1 की गुणा 2500 में करेंगे तो -2500, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 192, देखो ये क्वेश्चन भी 191 टाइप का ही है, जैसा 191 नंबर क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 123 पदों का योग उसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 121 पदों के योग के बराबर है। देखिए योग के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी प्रकार से लिखेंगे 121 पद, यहां से आ जाएगा 122 पद और नेक्स्ट आएगा 123 पद, ये के हो जाएगा, ये के इंटू आर, के आर। अब देखिए इसमें ये कहा गया है कि 123 पदों का योग
121 पदों के योग के बराबर है। 123 पदों का योग बराबर है 121 पदों के योग के तब हम क्या करते हैं के प्लस के आर बराबर 0 के रखेंगे इसको। अब यहाँ से r का मान निकालेंगे, के कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर इंटू 0 बराबर 0, तो r बराबर -1। देखिए r सार अनुपात हमारा आ गया r बराबर -1। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ से मैंने कंडीशन क्लियर कर ली है यहाँ से यहाँ तक की ये। अब जब पहला पद 1235 है, देखिए r बराबर -1, तो यहाँ पर a प्रथम पद हो गया 1235। प्रथम पद 1235 दिया है तो उसी गुणोत्तर श्रेणी में 99वां पद ज्ञात करें। देखिए t 99वां पद हमें ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ARn-1 वाला। यहाँ पर a की वैल्यू हो गई हमारी 1235, r हो गया हमारा -1 और n हो गया 99 और -1, तो लिखेंगे 1235 -1 की पावर 99 में से 1 घटाएंगे 98। तो जब किसी नंबर -1 की पावर सम में होती है तो माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है, अगर विषम में होती तो माइनस का चिन्ह सेम माइनस रहता। अब यहाँ पावर सम है तो प्लस हो जाएगा ये चिन्ह, तो हो जाएगा 1235 गुणा 1। अब 1 की गुणा करेंगे 1235 में 1235 ही आएगा, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है कि 99वां पद होगा 1235। तो फ्रेंड देखिए बहुत ही अच्छा और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है 1235। क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 63 पदों का योग समान गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 61 पदों के योग के बराबर है। तो देखिए 61 पदों के योग के बराबर है। सबसे पहले हम 61 पद लिखेंगे, उसके बाद 62वां पद लिखेंगे यहाँ पर, फिर 63वां लिखेंगे यहाँ पर, 62 पद के 63वां के आर। और जो कि उसने कहा है कि 63 पदों का योग बराबर है 61 पदों के। 63 पदों का योग बराबर होगा 61 पदों के योग के। तब हम लिखेंगे के प्लस दोनों पदों का योग हो जाएगा 0, के आर बराबर हो गया 0, के कॉमन लेंगे 1 प्लस आर बराबर 0 और आर बराबर -1। देखिए 4 अंतर आ गया -1। देखिए यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे। यदि उसी गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद, देखिए यहाँ से हम दूसरा पद दिया है उसने -653, तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी में दूसरा पद लिखेंगे Tn बराबर हो गया ARn-1। दूसरा पद दिया है -653 बराबर a, r दिया है हमारा -1 और n है हमारा 2 -1, तो -653 बराबर ये हो जाएगा माइनस का a। अब माइनस से माइनस काटेंगे, a बराबर हो गया 653। देखिए प्रथम पद हमारा आ गया है 653 प्लस में। अब हमसे पूछा है 50 पदों का योग ज्ञात करिए। देखिए 50 पदों का योग ना हो, अब हम इसको आगे हल करेंगे। Sn बराबर हो गया, r 1 से छोटा है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा 50 पदों के योग में 1 माइनस r की पावर n बटे में 1 माइनस r। देखिए 50 पदों का योग निकालना है हमें। a की वैल्यू हमने भरी 653, 1 माइनस r की वैल्यू -1 और यहाँ n 50 हो जाएगा बटे 1 माइनस -1। अब देखते हैं 653 गुणा, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि घात सम है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1।
तो ये हो जाएगा 0, तो हमारा हो जाएगा 653 गुणा 0, तो बराबर हो जाएगा, ये लिख देंगे 50 पदों का योग बराबर होगा 0। 0 हो जाएगा क्योंकि 0 की गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो उसका मान हमारा 0 आ जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए 653 गुणा 0 हो जाता है 1 माइनस 1, तो 0 की गुणा करेंगे 0 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 194, बहुत ही सुपर और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, इस गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना है n पदों तक। देखिए, n पदों तक पूछा है, n पदों तक योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए, इस श्रेणी में हमारा प्रथम पद हो गया a बराबर 11/5, r बराबर हो गया 11/25 को भाग करेंगे, भाग का उल्टा गुणा कर देंगे यहाँ पर 5/11, 5 बटे, ये हो जाएगा भाग का उल्टा गुणा 5/11। अब 11 से 11 कटिंग हो जाएगी, 5 एकम 5 पंजे 25, तो r बराबर हो जाएगा 1/5। देखिए, r बराबर हो जाएगा 1/5 और a बराबर होता है हमारा 11/5। देखिए, दोनों पद हमें श्रेणी से ज्ञात हो गए हैं। अब n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप जानते हैं। r का मान यहाँ 1 से छोटा है, इसलिए a × 1 माइनस r की घात n बटे में 1 माइनस r, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है। तो यहाँ पर हम एंट्री भरेंगे, a की वैल्यू 11/5 आ जाएगी, 1 माइनस r का मान होगा 1/5 की घात n बटे में 1 माइनस 1/5। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे, ये वाले को लिखेंगे 11/5 गुणा में 1 माइनस 1/5 की घात n जूं का तो रहेगा, और बटे में 5 में से 1 घटाएंगे 4/5। अब देखिए, बटे 5 से बटे 5 कट जाएगा, 11/4 रह जाएगा। देखिए 11/4 और कोष्टक में 1 माइनस 1/5 की घात n, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड देख लीजिए, क्वेश्चन का आंसर कहाँ बनता है, किस ऑप्शन में है, 11/4 गुणा 1 माइनस 1/5 की घात n, 11/4 1 माइनस 1/5 की घात n, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन कराया है। देख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है ये भी, बट मैं आपको एक ट्रिक के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, जिसका बहुत ही अच्छा और बेस्ट तरीका होगा। तो फ्रेंड, उस ट्रिक से भी आप फ़ायदा उठाइए और ज़बरदस्त इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सेम उसी मेथड से कर दीजिए, आप सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन ज्ञात कर दोगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, अब हम उस ट्रिक का प्रयोग करना सिखाते हैं आपको, जो कि बहुत ही आसान है आपके लिए। देखिए, ये गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करने में किया जाता है, और कब किया जाता है, जब श्रेणी के n पदों का योगफल पूछे, जब श्रेणी में n पदों का योगफल पूछे। तो देखो फ्रेंड, बहुत आसान और सिंपल तरीके से मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। देखिए, ज़बरदस्त ट्रिक है ये, इस ट्रिक के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को बिल्कुल इजी बना सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। बिल्कुल टाइम बचेगा 100%। देख लीजिए, देखो, जब गुणोत्तर श्रेणी में n पदों का योगफल पूछे, n पदों का योग पूछे, तो ट्रिक है कि n बराबर 1 मान लेते हैं, 1, क्योंकि n पता नहीं कहाँ तक के पद है, तो इसमें n बराबर 1 मान लेते हैं, ये वाला ध्यान दीजिए। और हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा है 11/5। देखिए ध्यान से देखो, तो दिए गए ऑप्शन में जहाँ भी हमारा n है, n के स्थान पर यदि 1 रख देने से हमारा पद 11/5 आ जाए, अगर पहला पद आ जाए तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो सिंपल सी ट्रिक है, देख लीजिए, आप सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बिना किसी टाइम खर्च किए। फिर देखो, जब गुणोत्तर श्रेणी के n पदों तक के योगफल पूछे,
तो n बराबर 1 मानते हैं और इसमें पहला पद देख लेते हैं। तो जहां पर हम ऑप्शन में n बराबर 1 भरेंगे, अगर उसका मान पहले पद के बराबर आता है तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, चलिए देख लीजिए, चेक कर लीजिए, इसको ही देख लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। देखो n बराबर, देखो 11/4 ये है हमारा, और 1 माइनस 1/5। n का मान 1 मानेंगे तो यही रहेगा सेम। तो अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 11/4, 5 एकम 5 में से घटाएंगे 4/5। देखिए 4 से 4 घट गया, 11/5, ये आ गया हमारा प्रथम पद 11/5। तो इससे आ गया, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बेस्ट है, तो इस ट्रिक को सीख लीजिए। अन्य और क्वेश्चन भी आएंगे 195, 96, 97, 4-5 क्वेश्चन है ये। इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन हम अब ऐसे ही करेंगे n बराबर 1 मानकर। वैसे मैंने आपको सूत्र के माध्यम से भी बता दिया है कि n पदों का योगफल बराबर होता है, अभी फॉर्मूला बनाकर उसके अकॉर्डिंग मैंने इसका सॉल्यूशन दिखाया। बट आप इस ट्रिक का यूज करें और जबरदस्त सॉल्यूशन पाए। क्वेश्चन नंबर 195, देखिए फ्रेंड जबरदस्त क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी सेम, n पदों तक श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए आया था, और सेम टाइप क्वेश्चन ये भी है। 9/10, 9/100, 9/1000, 9/10,000 n पदों तक का योगफल ज्ञात करना है, और UPSI 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताया था बहुत ही जबरदस्त। जब n पदों तक योग पूछा जाए तो n बराबर 1 मानते हैं, और a बराबर प्रथम पद, ये वाला प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। किस ऑप्शन में 9/10 हमारा पद ज्ञात होता है, वही क्वेश्चन हमारे, मतलब वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, n बराबर अगर 1 रखे तो 10 में से 1 घटाएंगे 9/10, बनता नहीं यहाँ 9/10 पूरा प्रथम पद। यहाँ पर भी 9/10, 9 से 9 कट गया, 10 1/5 बनेगा। यहाँ पर 9 से 9 कटेगा, 7/10 बनता है। यहाँ पर 9 एकम 10 एकम 10 में से 1 घटाएंगे 9/10 बन जाता है। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर है। देख लीजिए आप, 1 माइनस 1/10 की घात n। अब हम जैसे ये n का मान 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1/10 हो जाएगा, ये n का मान 1 रखने से। अब इसको हल करके देख लीजिए, 10 एकम 10 में से 1 घटाएंगे 9/10। देखिए पहला पद आ गया हमारा, ये रहा 9/10। तो यही है वो ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त, जिससे हम आपको इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सेकंडों में आपको सोल्व करके दिखा देंगे। तो आप देख लीजिए, आपको ये ट्रिक सीखनी है हर तरीके से इस ट्रिक को सीखकर आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से कीजिए। तो देखिए n बराबर 1 मानकर प्रथम पद ज्ञात कर लीजिए। किस सीरीज में, मतलब किस ऑप्शन से हमें प्रथम पद ज्ञात हो जाता है, जिससे आ जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 196 सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो रहा है। देखिए, दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो जहां पर n आ जाए श्रेणी के पदों के योगफल में, तो मैंने आपको ट्रिक बताई है बहुत ही सुपर। n बराबर 1 रखेंगे और प्रथम पद देखेंगे 9/5 किससे बनता है। देखिए 9/5 किससे बनता है, ये वाली बात चेक करेंगे ऑप्शन में। तो देखिए n बराबर 1 रखेंगे, जबरदस्त ट्रिक है ये आपके लिए। देखो n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो गया 1/5। अब 5 एकम 5 में से 1 घटाएंगे 4/5, 4 से 4 कटेगा 9/5 आ जाएगा। देखिए 9/5 आ गया, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिनिश, चेक कर लीजिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 197, देखिए क्वेश्चन नंबर 197 भी सीरीज वाला क्वेश्चन है और n पदों तक का योगफल पूछा है। 5/6, 5/36, 5/216, इस तरह से n पदों तक योग पूछा है। तो हमारा ट्रिक है वही, जैसे कि मैंने बताया था, जब n पदों तक योग पूछे तो n बराबर 1 मानते हैं, 1 रख लेते हैं n बराबर, और हमें पहला पद ज्ञात कर लेते हैं ऑप्शन में। किसका पहला पद आता है 5/6।
देखिए जिस ऑप्शन में हम n बराबर 1 रखेंगे तो किस ऑप्शन से हमारा n बराबर 1 रखने पर पहला पद ज्ञात होगा 5/6, ये वाला। तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन में। देखो n बराबर 1 ये रहा, पहले ऑप्शन में बढ़ते हैं 1/6 हो जाएगा क्योंकि n का मान 1 है, 1 6 पे घात 1 6 रहेगा, तो 1/6 चेक कर लीजिए, 1 माइनस 1/6 हो जाएगा ये। अब देखते हैं 6 ही कम 6 में से 1 घटाएंगे 5/6, देखिए ये आ गया 5/6, ये आ गया। पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो फ्रेंड देख लीजिए, बहुत जल्दी से आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, देखिए क्वेश्चन नंबर 198 सुपर क्वेश्चन और वही टेक्निक वही तरीका जो मैंने आपको बताया। श्रेणी दी है 1/3, 1/9, 1/27, 1/81 डेढ़ n पदों तक का योग। जैसे कि आपको पता है ट्रिक बहुत ही जबरदस्त है। n बराबर होगा 1, n बराबर 1 रखते हैं जैसे कि मैंने बताया था, और जिन ऑप्शनों में n बराबर 1 रखने से हमारा प्रथम पद ज्ञात हो जाता है वही हमारा आंसर होगा। 1/3 प्रथम पद जिससे हमें ज्ञात हो जाएगा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है n बराबर 1 रखने पर। तो देखो यहाँ पर हम n बराबर 1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, 3 कम 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, यानी कि हो जाएगा ये 10/9 हो जाएगा। देखिए 10/9 नहीं आता, यहाँ ले लेंगे हम इसको 1/2, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ये, क्योंकि n का मान 1 है। तो देखेंगे 1/2 गुणा 3 कम 3 में से 1 घटाएंगे 2/3, तो 2 से 2 घटेगा 1/3, देखिए आ चुका है 1/3, ये आ गया 1/3 देख लीजिए। तो किससे आया है? ऑप्शन बी से। तो ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 199, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। गुणोत्तर श्रेणी में 200 पद है, यदि गुणोत्तर श्रेणी के विषम पदों का योगफल m है और सम पदों का योगफल n है। देखिए विषम पदों का योगफल m और सम पदों का योगफल n है, तो इसका सार्वनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सार्वनुपात ज्ञात करने के लिए सम पदों का योगफल बटे में विषम पदों का योगफल, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है विषम पदों का योगफल। विषम पदों का योगफल बराबर दिया है, देखिए इनकी वैल्यू दी है, सम पदों का योगफल तो n है और विषम पदों का योगफल है हमारा m, ये दिया है। अब देखिए इसके माध्यम से हम इसको आसानी से हल करेंगे। देखिए ये सम पदों का योगफल हमें 200 पदों तक चलना है, लेकर देखिए AR इंटू AR की घात 3 डैश 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 AR की घात 199। देखिए यहाँ तक आएगा ये 200 से पहले, और बटे में हमें लिखना है विषम पदों का योगफल A इंटू AR की 2 डैश डैश AR की घात 198। अब देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छा और सिंपल मेथड से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है बराबर n/m। अब इसको देखेंगे क्या करते हैं। ऊपरली वाली सीरीज में हमारा AR कॉमन आ गया, 1 प्लस A से कटेगा R स्क्वायर डैश, A से कटेगा R बराबर रह जाएगा हमारा 198। ये बटे में आएंगे। अब देखिए A कॉमन आ जाएगा हमारा यहाँ पर, इसमें से A कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस
या कोमा लगाइए इसको, बस ऐसे कोमा, एक, और ऐसे काटेंगे हम आर स्क्वायर डैश डैश, ऐसे काटेंगे तो आर की पावर 198 बराबर n बटे m। देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा सवाल था ये। इस सीरीज से यह सीरीज कट जाई, देखो इस सीरीज से यह सीरीज कट गई और a से मैंने a काटा तो r बराबर बन जाता है n बटे m। देखिए r बराबर बनता है n बटे m, यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन जाता है n बटे m। तो देखेंगे n बटे m, ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर n बटे m। क्वेश्चन नंबर 200, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक ज्यामिति श्रेणी का तीसरा पद 3 है, तो पहले 5 पदों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। देखिए ज्यामिति श्रेणी का तीसरा पद हमारा 3 है, तो देखिए T3 बराबर हो गया ARn-1। तो देखो ध्यान से, ARn का मान 3 में से ही घटाएंगे 2, तो देखिए ये वाला हमारा मान आ गया। और तीसरे पद का मान कितना दिया है 3, तो 3 बराबर हो गया AR स्क्वायर, A की घात मतलब AR की घात स्क्वायर बराबर 3। तो ये वाला मान हमारा तैयार हो गया, AR स्क्वायर बराबर 3। तो पहले 5 पदों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। देखिए हम एक पॉइंट जानते हैं, Tn बराबर होता है ARn-1। ये हम जानते हैं कि Tn बराबर होता है ARn-1। तो जैसे कि हम T1 बराबर रखेंगे ARn का मान यहाँ 1 में से हम क्या करेंगे 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा r की घात 0 का मान 1 होता है, तो 1 गुणा a हो जाता है। इसी प्रकार T2 बराबर हो जाएगा हमारा AR, और T3 हो जाएगा हमारा AR की 2, और T4 हो जाएगा हमारा AR की घात 3, और T5 हो जाएगा हमारा AR की पावर 4। ये वाला ऐसे हो जाएगा ये हमारा। अब हम इसको गुणनफल के रूप में इन पदों को लिखेंगे, कैसे, A गुणा AR गुणा AR स्क्वायर गुणा AR की 3 गुणा AR की 4, 1 2 3 4 5। देखिए पहले 5 पदों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। देखो 1 2 3 4 5, A की घात 5 गुणा R, 4 3 7 2 9 और 1 10, R की घात 10। अब देखिए R को हम ऐसे लिख सकते हैं, R को ऐसे लिख सकते हैं, R की घात 2 पर 5, 5 दूनी 10 ऐसे। अब देखिए फ्रेंड, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R की घात 2 पर 5 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि A की घात 5 आ गई, R की वही 10 आ गई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब AR स्क्वायर का मान हम कहाँ से भरेंगे, यहाँ से भरेंगे। AR स्क्वायर बराबर होता है 3, तो 3 की घात 5 रखेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए 3 ते 9 ते 27 ते 81 ते 243, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। तो फ्रेंड बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ है। तो 243 क्वेश्चन का आंसर आ चुका, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 201 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके का क्वेश्चन है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं कि एक श्रृंखला के प्रथम 4 पद 4 12 36 और 108 है, तो इस श्रृंखला का 6वां पद हमें बताना है। 6वां पद यानी 6 नंबर का पद। तो सिंपल सा पद है ये एक प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है। तो गुणोत्तर श्रेणी में देख लेते हैं 6वां पद क्या है।
तो पहला पद है हमारा 4, दूसरा पद हो गया 12, तीसरा पद हो गया 36 और चौथा पद हो गया 108। देखिए 4 पद तो ये दे दिए उसने, पांचवा और छठा हमें निकालना है। देखिए तो छठवां पद हमें बताना है, सिंपल सा देख लीजिए। 4 तिये 12, 12 तिये 36, इनका सार्वंतर 3 है तो 3 की गुणा होती जा रही है इसमें। 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 तिये 108, 108 तिये 324 हो जाता है और 324 तिये हो गया 972। तो देखिए आगे हमारे क्वेश्चन का आंसर ये हो गया हमारा 6वां पद। तो 6वां पद होता है हमारा 972। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 972, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट। बहुत ही बेस्ट और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 202 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ देखिए। किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 9 है। देखिए 10वां पद कैसे लिखा जाएगा। T10 बराबर AR⁻n-1 और यहाँ n की जगह 10 लिखेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे, बन जाएगा AR⁻9। ऐसे बन जाएगा AR⁻9। अब चौथा पद भी ऐसे ही लिखेंगे। T4 बराबर AR⁻4 में से 1 घटाएंगे 3, ये आता है। ये हमारा चौथा पद हो गया। अब हमें 7वां पद ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे। देखिए AR⁻9 का मान दिया है इसने 9 और इसका वैल्यू दिया है इसने 4। अब इनकी गुणा कर लेंगे हम। कैसे करेंगे गुणा। देखिए गुणा करने पर आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है। 1 की 2 और R⁻9 3 12 और बराबर इनके अंकों की गुणा हो जाएगी 9 चौक 36। अब देखिए 6 का वर्ग करेंगे हम इसको। अब ये ऐसे लिख देंगे हम बनाकर AR⁻6 दून की घात होल पावर 2। इसको ऐसे लिख देंगे क्योंकि 6 की घात 2 से मैंने इस 2 को हटाया तो हमारा मान आ गया AR⁻6 बराबर 6 और ये होता है हमारा T7वां पद। देखिए जैसे यहाँ है 10 तो 1 कम करके होगा, ऐसे ही T7 है AR6 ये रहा। तो इसका मतलब 7वां पद आ गया हमारा 6। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी इज राइट। तो 7वें पद का मान होगा हमारा 6। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही बेस्ट और सुपर तरीके से क्वेश्चन नंबर 203 बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व किया जाएगा। यदि PQR गुणोत्तर श्रेणी में है, ये 3 लेटर दिए हैं PQR गुणोत्तर श्रेणी में है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिए गुणोत्तर श्रेणी का कॉन्सेप्ट होता है ये वाला। GP बराबर होता है Q बराबर रूट में P गुणा R, ये वाला। ये होता है गुणोत्तर श्रेणी का 3 पदों में कॉन्सेप्ट। ये होता है Q बराबर यानी कि मध्य का पद बराबर रूट में पहला और तीसरा पद का गुणनफल होता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है 3 पदों में गुणोत्तर श्रेणी का रूप। तो ऑप्शन डी इज राइट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। और अब आप इसको दूसरे मेथड से भी देख लीजिए। देखिए अब हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। दूसरा पद, देखिए ये सेकंड तरीका है आपको इसके सोल्व करने का। दूसरा पद बटे पहला पद Q बटे P बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद Q। इसको हम इस माध्यम से भी कर सकते हैं। ब्रज गुणा करेंगे Q गुणा Q, Q स्क्वायर हो जाएगा बराबर P गुणा R, PR हो जाएगा। अब स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से इधर से तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा इसका PR। तो देखिए फ्रेंड हमारा ये भी इसी प्रकार बनता है आंसर।
तो Q बराबर रूट में पी आर, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो फ्रेंड बहुत ही अच्छा सुपर तरीका है, आपके सामने देख सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 204, बहुत ही सिंपल और बेस्ट क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, और इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं, ऑप्शन भूल गए हम। ऑप्शन ए है सी स्क्वायर बराबर ए बी, बी ऑप्शन है बी बराबर ए प्लस सी बटे 2, और सी ऑप्शन है हमारा बी स्क्वायर बराबर ए सी, और डी ऑप्शन है हमारा ए स्क्वायर बराबर बी सी। देखिए फ्रेंड, अब हम इसको देखते हैं कैसे ये तैयार होता है। बिल्कुल ईजी है ये। यदि गुणोत्तर श्रेणी के 4वां 7वां और 10वें पद क्रम से ए बी सी है तो ए बी सी के बीच संबंध बताना है। देखिए यह एक प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है और इसके पदों का मान आ गया हमारा ए बी सी। ये 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में हो गए, ये भी देखो ये पद भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे जो इनके मान है। 4वां 7वां और 8वां पद का मान ए बी सी है, तो यह एक प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है, तो इनके पद भी ए बी सी जो है गुणोत्तर श्रेणी में है। ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। और जब गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद। अब इसको क्रॉस मल्टी करेंगे, बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। ऑप्शन सी इज राइट, ये रहा बी स्क्वायर बराबर ए सी। देखिए सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया।